वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं भक्ते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला जीवाधिकार संपूर्ण हो गया। जीव के बारे में चर्चा पूरी हुई। जीव का स्वरूप अंतिम गाथा नंबर 43 में बहुत सुंदर बताया। कैसे चिंतन करना है, मैं निश्चय से कैसा हूँ, मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, सदा अरूपी हूँ, पुद्गल का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। यह है आत्मा का शुद्ध स्वरूप निश्चय की अपेक्षा। अब दूसरा अधिकार प्रारंभ होता है, अजीवाधिकार। सबसे पहले उसमें 5 गाथाएं दी हैं जो एक साथ करनी है, वो हो नहीं पाएंगी, इसलिए आज करेंगे 3 गाथा, अगले एपिसोड में करेंगे फिर 2 गाथा। आइए 3 गाथा करते हैं। इनमें क्या बताया है, जीव का स्वरूप तो कैसा है जो हमने 43 नंबर की गाथा में पढ़ा, लेकिन जो लोग जीव को जानते नहीं, वो लोग जीव को मानते कैसा हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। 3 गाथाएं आज करेंगे, 44, 45 और 46। नंबर 44। अपाणुमयाणन्ता मूढादुपरपवादिनो जीवम् अध्यवसानम् कम्मं च तः परुविन्ति। बोलिए। अपाणिमयाणन्ता मूढादुपरपवादिनो जीवम् अध्यवसानम् कम्मं च तः परुविन्ति। आइए गाथा का एक एक शब्द समझते हैं। क्या बताया है इन गाथाओं में? जिन लोगों को जीव के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो लोग जीव को अपने स्वरूप को कैसा कैसा मानते हैं। विभिन्न धारणाएं, ये 5 गाथाएं एक साथ हैं, 5 में अलग अलग मत वालों की धारणाएं दी गई हैं, जो धारणाएं सब गलत हैं। देखते हैं, आइए। अपाणम अयाणंता, आत्मा को न जानते हुए, मूढ़ा मोही अज्ञानी तो दु, पर अपवादिनो, जो पर पदार्थ को अपवादिनो आत्मा कहने वाले हैं। कई माने कोई, अर्थात आत्मा को न जानते हुए पर को आत्मा कहने वाले जो कोई मोही अज्ञानी हैं, उनकी धारणाएं कैसी कैसी हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया है। इनमें से कोई धारणा हमसे टैली हो जाएगी तो ध्यान रखें, वह गलत धारणा है, उसको हटाना है। जीवम अध्यवसानम, जीव क्या है? अध्यवसान। अध्यवसान माने राग द्वेष आदि जो परिणाम हैं, ये जीव हैं। कम्मम, ये जो कर्म हैं, ये जीव हैं। इस तरह कोई अज्ञानी जीव कहते हैं। कोई तो कर्म को जीव कहते हैं, कोई राग द्वेष परिणाम को जीव कहते हैं। ये लोग कैसे हैं? ये पर को माने अन्य पदार्थ को आत्मा कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं है। फिर एक बार देखें। अपाणम अयानंता, आत्मा को नहीं जानते हुए,
मूढ़ा, क्या शब्द प्रयोग किया है आचार्यों ने? मूढ़ा, मूढ़, अज्ञानी, मूर्ख। कैसे हैं? पर अपवादिनो, जो पर पदार्थ को आत्मा कहने वाले हैं। ऐसे जीव, जीव को क्या कहते हैं? अध्यवसानम जीवम, आत्मा के जो राग द्वेष परिणाम है यही तो जीव है। कम्मम, जो कर्म है करने वाला वही तो जीव है। ऐसे ये अज्ञानी लोग इस तरह की प्ररूपणा करते हैं। अर्थ देखें, आत्मा को न जानते हुए पर को आत्मा कहने वाले कोई मोही अज्ञानी तो अध्यवसान को और कोई अज्ञानी कर्म को जीव कहते हैं। क्या उनका ऐसा कहना सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों कहते हैं? उन्हें आत्मा का शुद्ध स्वरूप मालूम नहीं, इसलिए कहते हैं। गाथा 44 का पद्यानुवाद देखते हैं। सम्मोह से भ्रमित है जड़ मूर्ख नामी, कर्तव्य मूढ़ कुछ है कुमतानुगामी। वैराग रोषमय भाव विभाव को ही, स्वीकार जीव तजते निज भाव को ही। गाथा नंबर 45 देखते हैं। उन मिथ्या दृष्टि जीवों की जो अन्य पदार्थ को आत्मा माने बैठे हैं, जो आत्मा की अशुद्ध अवस्था को आत्मस्वरूप माने बैठे हैं, और वो किस तरह का क्या विचार करते हैं? गाथा नंबर 45। अवरे अध्यवसाणे, सुतेव मंदानुभावगम जीवम, मरणन्ति तः अवरे, लोकम मम च विजीवोति, बोलिए। अवरे अध्यवसाणे, सुतेव मंदानुभावगम जीवम, मरणन्ति तः अवरे, लोकम मम च विजीवोति। अवरे, अन्य कोई दूसरे, अध्यवसाणेषु, अध्यवसानों में, अध्यवसान राग द्वेष आदि परिणामों में, तीव्र मंद अनुभवगम, तीव्र और मंद जो उनका अनुभाग है उसको, जीवम, जीव, मरणन्ति मानते हैं। इनमें जो तीव्र और मंद अनुभाग पड़ा हुआ है राग द्वेष आदि परिणामों में, ये सब जीव हैं, तभी तो ये तीव्र मंद हो गए हैं। और अवरे और अन्य कोई, नोकम्मम चावि जीवोति, नो कर्म को भी जीव मानते हैं। पहली गाथा में दो धारणाएं आई थी। कोई लोग कैसा मानते हैं? कोई लोग तो अध्यवसान को, राग द्वेष आदि परिणामों को जीव मानते हैं, कोई कर्म को जीव मानते हैं। और यहाँ दो धारणा, तीन धारणा और बता दी। कोई क्या मानते हैं? इन राग द्वेष आदि अध्यवसान माने परिणामों में जो तीव्र मंद अनुभाग है यह जीव का है। और कोई नोकर माने शरीर को जीव मानते हैं। फिर देखें एक बार जरा। अवरे अन्य कोई, अध्यवसाणेषु, अध्यवसानों में, राग द्वेष आदि परिणामों में, तीव्र मंद अनुभावगम जीवम, तीव्र मंद अनुभागगत जीव को मानते हैं। इसमें जो तीव्र मंद अनुभाग है यह जीवपना है। और अवरे और अन्य कोई, लोकम्मम चाव जीवोति, नोकर मन शरीर को ही जीव मानते हैं। दोनों धारणाएं गलत हैं।
तीव्रबंध अनुभाग ये तो उस पुद्गल में, उस वर्गणा में जो अनुभाग पड़ा है वो है, वो जीव नहीं है। और शरीर तो जीव है ही नहीं। अर्थ देखते हैं। अन्य कोई अध्यवसानों में तीव्रबंध अनुभाग को जीव मानते हैं और अन्य कोई नो कर्म को जीव मानते हैं। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि या गलत मान्यता या अन्य को, अन्य पर पदार्थ को जीव मानने वाले जो अन्य मत वाले लोग हैं, उनकी चार धारणाएं दो गाथों में स्पष्ट की गई। ये चारों धारणाएं गलत हैं, ये जीव का स्वरूप है ही नहीं। गाथा 45 का पद्यानुवाद देखें। लो तीव्र मंद अनुभाग निबंधनों को है जीव रूप कहते, कुछ है तनों को। सम्मोह का यह विपाक यथार्थ में है, जो हो रहा भ्रम निजीय पदार्थ में है। एक शब्द आया निबंधन। निबंधन माने कारण। एक आया है तनों को माने शरीरों को। अर्थात कुछ तो तीव्रबंध अनुभाग के कारणों को जीव रूप कहते हैं और कुछ शरीर को जीव रूप मानते हैं। दोनों धारणा गलत हैं। आचार्य श्री का पद्यानुवाद गजब का है, बहुत सुंदर। गाथा को इतनी सरल भाषा में निबद्ध कर दिया उन्होंने पद्यानुवाद में, जो कम बुद्धि वाले भी समझ लें। आइए अब गाथा नंबर 46 देखते हैं। क्या चल रहा है? जो अन्य मतावलंबी हैं, जिनको निज और पर का ज्ञान नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे आत्मा को कैसा कैसा मानते हैं, ये बता रहे हैं। 2 गाथाएं हो गई, तीसरी गाथा और करेंगे। 2 गाथाएं रह जाएंगी, वो अगले एपिसोड में होंगी। मिथ्या दृष्टि जीवों की और मान्यताएं जीव के बारे में कैसी होती हैं, देखें। कम सुदयम जीवम, अवरे कम्माणुभागमिच्छन्ति, तिव्वत्तण मंदत्तण, गुणे ही जो सो हवदि जीवो। बोलिए। कम सुदयम जीवम, अवरे कम्माणुभागमिच्छन्ति, तिव्वत्तण मंदत्तण, गुणे जो सो हवदि जीवो। एक बात फिर सबको याद दिला दूं। समय सार जी 2 प्रकार के इस समय बाजार में हैं। एक आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका के अनुसार, एक आचार्य जयसेन जी की टीका के अनुसार। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग सोचते होंगे गाथा नंबर क्यों नहीं मिल रहा हमारे समय सार से। अगर आपका समय सार अमृतचंद स्वामी का है, गाथा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका समय सार आचार्य जयसेन महाराज का है, गाथा नंबर मिलेगा। हमने अपने यहाँ से एक विज्ञापन भी निकाला था, समय सार हमारे यहाँ से फ्री मंगा लीजिए। अगर आपने पत्र नहीं भेजा हो, आज ही पत्र भिजवा दें और हमारे यहाँ से समय सार आचार्य जयसेन महाराज का मंगा लें। अमृतचंद स्वामी का समय सार और आचार्य जयसेन स्वामी के समय सार में इतना अंतर है। उसमें भाषा कड़ी है, इसमें भाषा बहुत सरल, बहुत अच्छी है। इसलिए ज़रूर मंगाएं, फिर देखें। अब जैसे मैं जो गाथा आपको पढ़ा रहा हूँ 46, ये अमरचंद स्वामी के समय सार में 41 है, 5 का अंतर है। चलें अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कम्म सुदयम, कर्म के उदय को, जीवम जीव है, कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। अवरे अन्य कोई
कर्मानुभागम इच्छन्ति, कर्म के अनुभाग माने तीव्र मंद फल को जीव कहते हैं। तिब्बतण मंदतण गुणे ही, तीव्र मंद रूप गुणों के भेद से जो कर्म का अनुभाग प्राप्त होता है, किसी कर्म का फल तीव्र मिला, किसी कर्म का फल मंद मिला, तो ये फल जो मिला तीव्र और मंद ये जीव है, नहीं ये जीव नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता ऐसी है। जो सो हवद जीवो, ये है जीव ऐसा होता है। फिर एक बार देखते हैं, कम्मसुदयम जीवम, कर्म के उदय को कोई जीव है ऐसा मानते हैं। अवरे अन्य कोई तिब्बतण मंदतण गुणे कर्मानुभागम इच्छन्ति, तीव्र मंद रूप गुणों के भेद से जो कर्म का अनुभाग है उसी को जीव मानते हैं। जो सो हवद जीवो, वह जीव ऐसा है। लेकिन दोनों मान्यताएं आगम के अनुसार नहीं है, दोनों मान्यताओं में अज्ञानीपना है, दोनों मान्यताएं सही नहीं हैं, आगम के अनुसार नहीं। फिर एक बार देख लेते हैं, कम्मसुदयम जीवम, कर्म के उदय को कोई जीव है ऐसा कहते हैं। अन्य कोई तिब्बतण मंदतण गुणे कर्मानुभागम इच्छन्ति, तीव्र मंद रूप गुणों से भेद को जो प्राप्त होता है ऐसे कर्म के अनुभाग माने फलदान शक्ति को जीव मानते हैं। जो सो जीवो हवदी, जो वह है वो जीव है, पर ये वास्तविकता नहीं। कर्म का उदय जीव नहीं, वो तो कर्म पुद्गल है, पुद्गल का उदय है। और उसमें जो अनुभाग का तीव्र मंद फल हो रहा है ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी जीव नहीं है। गाथा का अर्थ देखिए, अन्य कोई अज्ञानी कर्म के उदय को जीव मानते हैं, अन्य कोई अज्ञानी कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं। अनुभाग कैसा है? जो कि तीव्र मंद रूप गुणों से भेद को प्राप्त होता है, वह जीव है ऐसा इष्ट करते हैं माने मानते हैं। गाथा नंबर 46 का पद्यानुवाद देखें। कोई कहे कि उदयागत कर्म कोई, विज्ञान धारक सचेतन जीव सोही, तो तीव्र मंद विधि के फल को निजात्मा, है अन्य लोग कहते बनते दुरात्मा। जय जिनेन्द्र।